तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं म्यूटेशन के बारे में। ठीक है, क्लास 10th का ये टॉपिक है। हम बहुत ही इजीली इसको समझने का ट्राई करेंगे। मैं पहले आपको समझाऊंगा, फिर इसकी डेफिनेशन लिख के दूंगा एंड उसके बाद मैं इसका एक सिकल सेल एनीमिया वाला बताया हुआ है उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं करूंगा, उसका बस नाम दिया है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि उसमें होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स बनाते हैं रिप्रोडक्शन से, है ना। एंड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन्स। वो जीन्स ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर किए जाते हैं विदाउट एनी चेंजेस। ओके, सो उससे पेरेंट्स की तरह ऑफस्प्रिंग बनने में हेल्प होती है। अब कुछ टाइम पे क्या हो जाता है ना, ये जो जीन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जीन है, इस जीन में एक छोटा सा चेंज हो जाता है दोस्तों, सडन चेंज आ जाता है। जीन्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर किए जाते हैं बिना किसी चेंजेस के दोस्तों। अभी इसकी वजह से जो है पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग्स में जाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये प्रोसेस पूरी। ठीक है, सो अब क्या होगा ना दोस्तों, देखिए अभी म्यूटेशन में क्या होगा दोस्तों, जीन जो ट्रांसमिट हो रहा है उसमें सडन चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, ये एक आपका जीन है पूरा, यहाँ पे देखिए ये मेन सीक्वेंस है एंड ये है न्यूक्लियोटाइड्स TACGCGA। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड से आपको पता होगा। अब क्या होगा, इस जीन में एक छोटा सा चेंज, सडन चेंज आ जाता है एंड ये कीवर्ड आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बायोलॉजी में आपको स्कोर करना है तो कीवर्ड्स याद रखने बहुत ज़रूरी होते हैं। अभी यहाँ पे देखो, ये एक मेन सीक्वेंस है जीन का, कोई जीन ये है और ये किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, समझ लो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये जो मैंने यहाँ पे इसको सर्कल किया है, ये न्यूक्लियोटाइड्स CGC या फिर ये कोडॉन कोई, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड्स चेंज हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे कोई अलग न्यूक्लियोटाइड से। यहाँ पे देखो, अभी यही सेम जीन था TA। ठीक है, बट ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये वाला कोडॉन या फिर न्यूक्लियोटाइड्स चेंज हो गए। यहाँ पे CGC था एंड यहाँ पे देख सकते हो आप CGC की जगह GAT आ चुका है एंड बाकी का जीन सेम है, लेकिन यहाँ पे एक सडन चेंज हो चुका है दोस्तों। एंड इस सडन चेंज को ही हम क्या कहते हैं, नथिंग बट म्यूटेशन कहते हैं एंड इसको ही म्यूटेशन कहा जाता है दोस्तों। अभी दोस्तों कुछ ऐसे म्यूटेशंस होते हैं जो ठीक है चल जाते हैं, माइनर होते हैं, लेकिन कुछ म्यूटेशन कंसिडरेबल होते हैं जिनको हमें भाई कंसिडर करना पड़ता है। उसमें उसकी वजह से बॉडी में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है ना, न्यू इंडिविजुअल्स के। तो इससे जेनेटिक डिसऑर्डर के चांसेस होते हैं। लाइक आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो है सिकल सेल एनीमिया। अब मैं उसमें क्या होता है वो भी बताता हूँ। अब जैसे कि दोस्तों आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, मतलब कि जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया, उसमें बोला हुआ है एग्जाम्पल है म्यूटेशन का। तो इसमें क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, तो दोस्तों सिकल सेल्स एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ओके दोस्तों, मतलब कि ये जर्म सेल से, पेरेंट के जर्म सेल में अगर कोई म्यूटेशन होता है तो डेफिनेटली ये आपके ऑफस्प्रिंग में आता है। ठीक है, तो ये जेनेटिक है ना। तो दोस्तों इसमें क्या होता है आइए हम जानते हैं। सिकल सेल एनीमिया इस डिसऑर्डर में, जेनेटिक डिसऑर्डर में, आपका जो हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन होता है उसका DNA का जीन का सीक्वेंस चेंज हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, तो एक सडन चेंज, जैसे कि हम जानते हैं भाई, ये कीवर्ड को याद कर लो, ठीक है ना, एग्जाम में लिखना है तुमको, ये दिख जाए म्यूटेशन तो ये लिख लो, ठीक है, वैसे ही एक मार्क दे देगा टीचर। तो इसमें क्या होगा कि देखो, जो आपका हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन है ना, वो GAG होना चाहिए, उसकी जगह GTG आ जाता है। ठीक है, ये बहुत एक्स्ट्रा का है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया है। तो हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन में ये ऑर्डर होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड का GAG, लेकिन इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाता है GTG से। तो डेफिनेटली वहाँ पे आपकी RBC में चेंज होता है। क्या चेंज होता है, तो आपकी RBC नॉर्मली राउंड शेप की होनी चाहिए, लेकिन क्या हो जाता है ना, आपकी RBC जो है वो सिकल शेप्ड बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये भाई बहुत आगे का बात है, यही मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल आइडिया दे दिया। अब इसके बाद मैं आपको म्यूटेशन की डेफिनेशन बता देता हूँ एंड उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। सो दोस्तों ये है आपकी म्यूटेशन की डेफिनेशन। एनी न्यूक्लियोटाइड
ऑफ द जीन चेंजेस इट्स पोजीशन, ये ध्यान में रखना। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, जीन में अगर कोई भी न्यूक्लियोटाइड अपने पोजीशन को चेंज करता है और उसकी वजह से माइनर चेंज हो जाता है, इसको ही हम म्यूटेशन कहते हैं। एंड आपको ये जरूर से याद में रखना है। एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, मैंने आपको इसलिए उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया ताकि जो एग्जाम्पल है आप याद कर सको उसको अच्छे से। होपफुली दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। एंड अगला कौन सा टॉपिक आप चाहते हो आप इजीली समझना, उसको कमेंट डाउन करना, मैं उस पे ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बाय गाइज।